Morning to all of you. Class 7th. This is Geography 3rd chapter. The changing earth. Our changing earth. हमारी जो अर्थ है वो चेंज होती रहती है. कैसी चेंज? अब आके समझते हैं. The lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर क्या है? The topmost lithosphere is the क्रस्ट. जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है दैट इज क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे एक और अर्थ का लेयर है दैट इज मेंटल. ओके, एंड देर इज वन मोर लेयर दैट इज कोर. तो अर्थ की टोटल 3 लेयर्स हैं. अर्थ की टोटल 3 लेयर्स हैं. सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ये क्रस्ट, इसके बीच में जो लेयर होती है ये क्रस्ट, ये मेंटल और ये कोर. क्लियर? तो जो ये वाला एरिया है ये क्रस्ट, और अपर मेंटल, मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा, ये है हमारा लिथोस्फीयर. कैसे? ये है ये अर्थ, और ये है अर्थ का टॉप मोस्ट लेयर, ये वाला पूरा, ये वाला जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट. क्लियर? और ये बीच में कोर है, और कोर के बीच में इसके यहाँ पे मेंटल है. तो ये पूरा लेयर और इसके ऊपर वाला लेयर, मेंटल के ऊपर वाला लेयर, इट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर. यानी कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ प्लस अपर लेयर ऑफ मेंटल इज़ नोन एज लिथोस्फीयर. तो जो लिथोस्फीयर है वो क्या होता है? वो इज़ ब्रोकन इनटू अ नंबर ऑफ प्लेट्स. वो बहुत सारे प्लेट्स में टूट जाता है एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स, एंड वी कॉल्ड इट लिथोस्फेरिक प्लेट्स. जो पूरा ये अर्थ है वो किस पर बेस है? प्लेट्स पे बेस है. तो लिथोस्फेरिक प्लेट्स. क्लियर? आफ्टर दैट जस्ट अ फ्यू दिस प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली. जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स बहुत स्लोली अर्थ के अंडर मूव करती रहती हैं. जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर. एवरी ईयर दिस प्लेट्स मूव्स but only few millimeters inside the earth. This is because the movement on the molten magma inside the earth. ये movement क्यों होता है each year very few millimeters? क्योंकि अर्थ के नीचे, क्रस्ट के नीचे एक और लेयर है दैट इज़ मेंटल लेयर. तो वहाँ से मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो वहाँ से मोल्टेन मैग्मा जो है अंदर से अर्थ के क्रस्ट से बाहर निकलती है. तो इससे क्या होता है? अर्थ के प्लेट्स में मूवमेंट होता है. द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, द मोल्टेन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर. और अर्थ के क्रस्ट के नीचे जो मैग्मा है वो मैग्मा मोल्टेन है, लिक्विड वे में है, तो वो हमेशा सर्कुलर मूव करती रहती है. द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. अब ये अर्थ के इनसाइड में मूव करती है, लेकिन चेंज कहाँ होता है? चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ द फोर्सेस. अब देखो ये अर्थ की मूवमेंट है. अर्थ की मूवमेंट 2 तरह की होती हैं. वन इज़ इंडोजेनिक फोर्स, अदर इज़ एक्सोजेनिक फोर्स. अर्थ का मूवमेंट 2 तरीके से होता है, इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो फोर्स अर्थ के अंदर आती है, द फोर्स विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्सेस. अर्थ के अंदर कोई मूवमेंट होता है इंडोजेनिक, अर्थ के बाहर कोई मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक मूवमेंट. एक्सो मतलब आउट, इंडो मतलब इन. क्लियर? तो इंडोजेनिक, जब भी इंडोजेनिक मूवमेंट होगा तो आएगा अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंड स्लाइडिंग. क्लियर? तो इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट. कभी कभी इंडोजेनिक फोर्सेस से क्या होता है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती है उससे क्या होता है, सडन मूवमेंट हो जाता है पृथ्वी पर, और वो मूवमेंट कहलाता है अर्थक्वेक, वोल्केनो. ठीक है? इस तरह के मोमेंट्स आते हैं. लैंड स्लाइडिंग. क्लियर? आगे है अब वोल्केनो. अब हम थोड़ा सा वोल्केनो को समझ लें.
वोल्केनो इज़ अ वेंट मतलब ओपनिंग। Volcano is a opening in the earth's crust through which molten material erupts suddenly। जैसे ये है अर्थ का क्रस्ट, ये अर्थ का सबसे ऊपर वाला लेयर है, और इसके नीचे वाला जो लेयर है ये है मेंटल। ये देखो, ये मेंटल एंड दिस इज क्रस्ट। अब मेंटल से ये मोल्टेन मैग्मा बाहर निकल रहा है, और ये माउंटेन से होते हुए जिस जगह से बाहर निकल जाता है, तो दिस एरिया इज कॉल्ड वेंट। वेंट मीन्स ओपनिंग, क्योंकि मोल्टेन मैग्मा, नीचे का मैग्मा सारा लिक्विड गर्म होकर कैसे निकल रहा है, अर्थ के माउंटेन से होते हुए ऊपर बाहर की तरफ निकल रहा है। इससे क्या होता है कि सडन चेंज हो रहा है अर्थ के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव, फिर जो अर्थ की लेयर है, जो अर्थ का लिथोस्फेरिक प्लेट है ना, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब कभी अंदर से प्लेट्स मूव करने लगती है ना, तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, तो जो अर्थ का सरफेस है वो वाइब्रेट करने लगता है। ऑब्वियस सी बात है, हम जिस पे खड़े हैं इसके नीचे अगर मूवमेंट होने लगती है तो और वाइब्रेशन तो करेगा ही। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड दी अर्थ, और ये वाइब्रेशन हर जगह जो है पूरे अर्थ पे ये जो है ये क्या होगा, ट्रेवल करेगा, मतलब पूरे अर्थ पे ये वाइब्रेशन फील किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक के रूप में। अब अर्थक्वेक क्या है, ये है पूरा हमारा लैंड, क्लियर, ये लैंड एरिया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लेते हैं कि अर्थ में नीचे से कहीं अर्थ, अब अर्थ ये जो पूरा का पूरा क्या है, लैंड का टॉप मोस्ट लेयर है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं। अब यहाँ से कहीं से एक जगह अंदर से अर्थक्वेक स्टार्ट हुई, तो जहाँ से स्टार्ट होती है इस जगह को हम कहते हैं फोकस। वोल्केनो नहीं, अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होती है, द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस। अच्छा, तो ये पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट हो रही है, दिस इज कॉल्ड फोकस। और फोकस से जहाँ तक, ठीक है, फोकस से जहाँ तक जिस द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस, फोकस से जहाँ तक मूवमेंट हो रही है दैट इज़ कॉल्ड एपी सेंटर, ठीक है। तो ये मूवमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया फोकस, और फोकस से ये हमारा मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, ये एपी सेंटर हो गया, ठीक है। एपी सेंटर के बाद वाइब्रेशन ट्रेवल, और एपी सेंटर से आगे जो जो वाइब्रेशन आगे बढ़ती हैं इसको कहते हैं वेव्स, ठीक है, इसको कहते हैं वेव्स। ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजुअली, और सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ होता है, एपी सेंटर के पास, फोकस के पास नहीं, क्योंकि फोकस से तो चीज़ें ओरिजिनेट हो रही है ना, पर एपी सेंटर जहाँ तक ये पहुँच रही है वहाँ तक डैमेज होता है। सबसे ज़्यादा डैमेज जो होता है एपी सेंटर के पास होता है। और जैसे जैसे एपी सेंटर से दूर जाते हैं, जो वोल्केनो, जो अर्थक्वेक है वो क्या होता है, वो कम होता जाता है। अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता है, नहीं बताया जा सकता कि इस जगह पे अर्थक्वेक आने वाली है, तो फिर क्या होता है, हाँ, पर इसका जो इम्पैक्ट है उस इम्पैक्ट को सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड, उसको कम ज़रूर किया जा सकता है, जो इसका इफ़ेक्ट होगा उसको कम ज़रूर किया जा सकता है। कैसे, हम अवेयर रहेंगे, अर्थक्वेक आने वाला होगा। एक प्रेडिक्शन इसका कैसे मिलता है कि एनिमल्स के बिहेवियर को समझ करके, इंक्लूडिंग स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। कैसे कि जो पॉन्ड्स में, जो तालाब में मछलियाँ होती है वो एगिटेटेड हो जाती हैं, वो एक्साइटेड होने लगती है। जैसे ही कुछ लैंड के नीचे से मूवमेंट होता है ना, तो पानी वाले एरिया में सरफेस में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तो जो फिश होती है पॉन्ड्स वगैरह में वो एगिटेटेड हो जाती हैं, एंड स्नैक्स कम्स टू दी सरफेस, और जो स्नैक्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है, जो अर्थ साइंटिस्ट होते हैं उनको ये पता चल जाता है कि जो है अर्थक्वेक आने वाला है। तो एनिमल्स बिहेवियर से हम लोग क्लियर समझ लेते हैं, क्लियर। उसके बाद अर्थक्वेक जब भी आए तो हमें किस तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसी किचन काउंटर के नीचे जाके, किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे जाके, या टेबल और डेस्क के नीचे जाके, या फिर किसी वॉल के कॉर्नर में एक तरफ जाके हमें खड़ा हो जाना चाहिए। इससे क्या होगा, हम सेफ़ रहेंगे, सेफ़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम, हमें किससे दूर होना है, फायर प्लेसेस से।
फायर प्लेसेस से या चिमनी वगैरह एरियाज़ अराउंड चिमनीज़ जहाँ पे, या फिर विंडोज़ दैट जो मिरर वाली जो विंडोज़ होती हैं, शीशे ग्लास की बनी जो विंडोज़ होती हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि सडन जो है ग्लास जो है वो ब्रेक हो जाएगा और फिर हमारे ऊपर गिरेगा और हम पूरी तरह डैमेज हो जाएंगे। तो एंड थर्ड इज़ कि बी प्रिपेयर्ड, हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए और इस अवेयरनेस को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को भी बताना चाहिए कि अर्थक्वेक से कैसे बचा जा सकता है। अगेन अर्थक्वेक को मेज़र करने का क्या तरीका होता है? सिस्मोग्राफ होता है। दिस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ पे एक स्केल बनी होती है जिसको रिक्टर स्केल कहते हैं। तो जब 2.0 रिक्टर स्केल पे जब अर्थक्वेक आती है तो उससे कोई डैमेज नहीं होता है, लेकिन जब रिक्टर स्केल पे मेजरमेंट 5 तक बताती है तो इट कैन कॉज डैमेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे जो चीज़ें हैं वो नीचे, थिंग्स जो हैं वो नीचे ज़मीन पे फॉल होने लगती है, गिरने लगती हैं। जब 6.0 पर रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। ठीक है, और ये एक मेजर अर्थक्वेक कहलाता है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट अर्थ्स मूवमेंट, एंडोजेनिक फोर्सेस and volcanoes and also earthquake. Class, rest of the topics we will read in the next class. Thank you everyone.